गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी प्रोज की 5th क्लास है। फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट की हम लोगों ने अब तक यहाँ तक पढ़ लिया था कि विलियम सी डगलस ने अपनी यात्रा शुरू की और यात्रा के दौरान उन्होंने क्या क्या देखा। उसके बाद स्टेशन पे एक बार स्टेशन पे उनके साथ क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने उन्हें घेर लिया था। वो सारे बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे। उसके बाद अब ये क्या बता रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं आज। I bought one tiny basket for a few annas, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely sewing basket for a rupee, a few fans for an anna or two apiece. अब ये बता रहे हैं कि इन्होंने कितनी सारी टोकरियाँ खरीदी। सबसे पहले कह रहे हैं एक छोटी सी बास्केट खरीदा कुछ अनाज में, फिर फल की टोकरी खरीदी थोड़ा सी वो जो उससे महंगी थी, फिर वेस्ट पेपर से बनी हुई बास्केट खरीदी 1 रुपये में, उसके बाद लवली स्विंग बास्केट प्यारी सी सिली हुई बास्केट खरीदी, और उसके बाद पंखे खरीदे कुछ अनाज में। ये इतनी सारी चीज़ें उन्होंने खरीद ली। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैव स्पेंट नॉट 50 cents. द चिल्ड्रन passed in shouting their wares. I was a prisoner, completely surrounded, unable to move. कह रहे अब क्या हुआ, मेरे हाथ भर गए। मैंने इतना सारा सामान खरीद लिया कि मेरे पूरे दोनों हाथ भर गए, और सारे बच्चे अपना सामान बेच के वो आगे गुजर गए, आगे जाने लगे। फिर उसी तरह से जैसे वो अपने सामान के लिए बोल रहे थे वैसे ही कहते हुए चले गए। मुझे लग रहा था आई वॉज अ प्रिजनर, प्रिजनर यानी कैदी, मुझे कैदी जैसा महसूस हो रहा। सर कम्प्लीटली सराउंडेड, अनेबल टू मूव। कैदी क्यों कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि सारे सामानों से, पूरे सामान से बिल्कुल पूरी तरह से पैक्ड हो गए थे, मतलब ये हिल भी नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा सामान इनके हाथों में था। द मोस्ट डिलिजेंट अग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9 right in front of me. She had a lovely basket with handle and she wanted 1.5 rupees for it, or about 30 cents. She was an earnest pleader. उन सब में सबसे डिलिजेंट यानी जो सबसे एक्टिव लग रही थी, मतलब जितने वेंडर मतलब जो विक्रेता हैं, उन सब में सबसे एक्टिव एंड अग्रेसिव मीन्स जो कुछ अपोज कर रहा हो। ऐसी ही एक बच्ची दिख रही थी। वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत ही सुंदर सी बच्ची, लगभग 9 साल की। और शी हैड अ लवली बास्केट, उसके हाथ में एक बहुत ही प्यारी सी हैंडल वाली बास्केट थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उसके बदले कुछ, मतलब वो उसको बेचना चाह रही थी उस बास्केट को, और इसके लिए इतना लगभग 1.5 रुपये, मतलब 1.5 रुपये कम से कम वो मुझसे चाह रही थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, अर्नेस्ट मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग, प्लीडर यानी याचना करने वाला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लीडर वो बच्ची लग रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू था। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, और उसने इस तरह से मुझसे याचना की और मतलब मांगा या फिर मुझसे रिक्वेस्ट किया, जिससे कि लग रहा था, जिससे कि जो उसकी टोन थी, मतलब बोलने का या फिर मुझसे रिक्वेस्ट करने, वो किसी के भी हार्ट को पिघला दे, ऐसी लग रही थी उस बच्ची की आवाज़। My arms were full. I had no room, let alone any need for another basket. Balancing my basket and fans on my left arm, I reached into my right coat pocket and got a handful of change, perhaps 15 cents in all which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. मेरे हाथ भर गए थे, अब मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं थी, लेकिन किसी तरह से मैंने बैलेंस किया और अपने हाथ को पॉकेट तक पहुंचाया। जो भी मेरे हाथ में पैसे हैं मैंने उसको दे दिया, और उस बच्चे के सामने, जो मेरे बच्चे इम्प्लोरिंगली यानी जो याचना कर रही थी मेरे सामने, उन बच्चे के सामने रख दिया। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज अ सब्स्टिट्यूट। मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मैं खरीद नहीं सकता, लेकिन मैं उसे ग्रेच्युटी के रूप में, एक उपहार के रूप में मैंने उसको ये दे दिया। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। The child of 9, dressed in rags and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. There was only one thing I could do. I bought the basket. She wiped her eyes, smiled, and dashed down the platform, headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. अब ये क्या कह रहे हैं कि उस बच्ची को, मुझे जब मैंने जैसे उसको दिया, मुझे तुरंत एहसास हो गया कि मैंने क्या गलती, क्या ऑफेंस, क्या गलत काम मैंने कर दिया। उस बच्ची ने तुरंत, जो बच्ची बिल्कुल रैग्स यानी चिथड़ों में थी और जब एज ऑफ स्टारवेशन, भुखमरी की कगार पे थी, उस बच्ची ने पैसे उठा के मेरी बास्केट में वापस रख दिया।
और उसके बाद मुझे बास्केट खरीदनी पड़ी। उसका ये स्वभाव देख के, उसका ये रिएक्शन देख के मुझे बास्केट खरीदनी। फिर उस बच्चे ने अपनी आंसू पोछे, वाइप्ड हर आइज, और मुस्कुराते हुए, उछलते हुए वहाँ से चली गई उसी अपने घर की तरफ, जहाँ कम से कम आज 30 सेंट्स रात में की इनकम हो जाएगी, एक दिन की इनकम 30 सेंट्स हो जाएंगी। आई टोल्ड द स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया। ये सारी स्टोरी मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई और उनको बताया कि यही कारण है कि मुझे इंडिया से प्रेम हो गया। The people I saw in India, those in the village as well as those in high office, have both pride and a lively sense of decency and citizenship. They also have a passion for independence. This beautiful child, born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. मैंने जो लोग भारत में देखे या गांव में देखे या फिर जो बहुत अच्छी नौकरियों में थे, उन सब के अंदर एक प्राइड, एक गर्व की भावना थी, और डिसेंसी, मतलब लोगों के अंदर सादगी थी, नागरिकता की भावना थी। उनके पास उनके अंदर पैशन था इंडिपेंडेंस के लिए, यानी स्वतंत्रता के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग थी। और ये बच्ची जो कि स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, जो कि गरीबी में और गंदगी में पली बड़ी, ना ही स्कूल कभी गई, ना इसको कोई मैनर्स या इसने ना कभी कोई एजुकेशन कहीं से प्राप्त की, उसने मुझे ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, इसने मुझे ग्लिम्स यानी झलक, इसने मुझे इंडिया की वार्म सोल यानी इंडिया की आत्मा के बारे में एक झलक, इंडिया की आत्मा के बारे में बता दिया, यानी इंडिया के लोग क्या सोचते हैं उसकी पूरी झलक इस छोटी सी बच्ची ने मुझे दे दी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।